हाँ जी, गुड आफ्टरनून। तो आज हम एलिप्स के रिवीजन कर रहे हैं। तो एलिप्स एज कंपेयर टू पैराबोला बहुत ही इजी चैप्टर है, क्योंकि जैसे पैराबोला में हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स थी वही चार थी, ठीक है ना। तो उन चार के लिए सब कुछ अलग अलग याद किया था हमने, उसके लिए टेंजेंट्स अलग याद किए थे, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट था। तो एलिप्स में क्या फायदा है, तो पहली बात दोनों दो ही स्टैंडर्ड फॉर्म्स है सिर्फ, ठीक है। और दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म्स की जो इक्वेशन है दे आर सेम, ठीक है ना। दो ही स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, दोनों की इक्वेशन सेम है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब इसको डिफरेंशिएट क्या करता है, इसको डिफरेंशिएट करता है ए और बी की वैल्यूज। अगर ए बी से बड़ा है तो इसका मतलब अपने पास हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स होगा। हॉरिजॉन्टल एलिप्स मतलब वो एक्स एक्सिस पे उसकी लेंथ जो है वो बड़ी होगी। और अगर ए लेस देन बी है तो उस केस में ये वर्टिकल एलिप्स होगा। वर्टिकल एलिप्स मतलब वाई एक्सिस पे जो इसकी लेंथ है वो अपने पास बड़ी आएगी, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स कैसा दिखता है अपने को, कुछ इस टाइप से। ये अपने पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ठीक है, एक्स एक्सिस में बड़ा है। ये इस टाइप से अपने पास वर्टिकल एलिप्स है। स्टैंडर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों का जो सेंटर है दैट इज 0 0, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, दोनों का सेंटर इज 0 0। दोनों एलिप्स में दो फोकस हैं, एक एस और एक एस डैश। एस के कोऑर्डिनेट्स हैं ए कॉमा 0 और एस डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस ए कॉमा 0। तो जो ई है, ये ई अपने पास इसेंट्रिसिटी है। इसेंट्रिसिटी का इस केस में फॉर्मूला होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और आपको पता ही है कि एलिप्स के लिए जो इसेंट्रिसिटी होती है दैट इज लेस देन 1। तो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ से कि 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, 1 में से कोई चीज माइनस हो रही है, जो इसेंट्रिसिटी निकल के आ रही है वो 1 से छोटी निकल के आ रही है। तो एस और एस डैश दो फोकस होते हैं, ए ई कॉमा 0 और माइनस ए ई कॉमा 0। दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं इसमें, एक x इज इक्वल टू ए बाई ई और एक x इज इक्वल टू माइनस ए बाई, ठीक है जी। दो वर्टिसेस होते हैं ए और ए डैश, ए इज ए कॉमा 0, ए डैश इज माइनस ए कॉमा 0। वर्टिसेस जो हैं वो हम हमेशा मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को बोलते हैं। मेजर एक्सिस उसको बोलते हैं जो बड़ी एक्सिस है, ठीक है ना। ये ए से लेके ए डैश तक बड़ा है एज कंपेयर टू इधर बी से लेके बी डैश तक। तो जो एक्सिस बड़ी है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। और मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को ही हम वर्टिसेस बोलते हैं। जो दूसरे बी और बी डैश हैं उनको हम बोलते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है ना। उनका कोई स्पेशल नाम नहीं है, उनको सीधा बोलते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, छोटी एक्सिस के एंड पॉइंट्स है, ठीक है। दो ही लेटेस्ट रेक्टम है इसमें, एक एल एल डैश, दूसरा L1 L1 डैश। इनके एंड पॉइंट्स होते हैं ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए, माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय, ये अपने पास एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है जी। तो जो अपने पास लेंथ ऑफ एल आ रहा है, लेंथ ऑफ डेटा सेक्टम, वो आ जाती है 2b स्क्वायर बाय ए। ऐसी अगर हम वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल में भी सेंटर 0 0 हो गया, दो फोकस है एस और एस डैश, इसमें हो जाएगा 0 कॉमा बीई और 0 कॉमा माइनस बी। इस केस में सेंट्रिसिटी आती है 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो छोटे वाला है वो ऊपर रहेगा। दो ही वर्टिसेस हैं बी और बी डैश, बी के कोऑर्डिनेट 0 कॉमा बी, 0 कॉमा माइनस बी। दो एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस है ए और ए डैश, ए डैश इज ए कॉमा 0, ए डैश इज माइनस ए कॉमा 0। दो ही एंड पॉइंट्स हैं अपने पास लेटेस्ट सेक्टम के, एल एल डैश, L1 L1 डैश। एल के कोऑर्डिनेट्स आर ए स्क्वायर बाय बी कॉमा बी, माइनस ए स्क्वायर बाय बी कॉमा बी, इधर से माइनस ए स्क्वायर बाय बी, सॉरी प्लस ए स्क्वायर बाय बी कॉमा माइनस बी, माइनस ए स्क्वायर बाय बी कॉमा माइनस बी। दो ही डायरेक्ट्रिक्स हैं, एक इधर y इज इक्वल टू बी बाई, y इज इक्वल टू माइनस बी बाई। और जो लेंथ ऑफ एल आर है, लेंथ ऑफ एल आर इज 2a स्क्वायर बाय बी, ठीक है ना। तो ये अपने पास दो स्टैंडर्ड एलिप्स की सारी कहानी है।
इसमें फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे लाई करती है। ठीक है जी। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, अगर प्रीवियस ईयर में इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं तो। तो ये पिछले साल एनटीए की एक अभ्यास की टेस्ट सीरीज आई थी, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इसमें देखते हैं कुछ अगर अपने पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है तो। जैसे देखो यार, हमसे ये पूछा गया है कि लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बता दो इस कर्व की, है ना। इस कर्व की हमसे लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम पूछ रहे हैं, तो पहले तो इस कर्व को बनाना पड़ेगा, अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो x/3 है यहाँ पे cos t प्लस साइन टी, y/4 है cos t माइनस साइन टी, दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया तो ये आया x²/9 प्लस y²/16 इज इक्वल टू cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 2 cos t साइन टी। ऐसे यहां से बन जाएगा cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी माइनस 2 cos t साइन टी। ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी और cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 1 बन गया, तो 2 बन गया, 2 से डिवाइड कर लिया, x²/18 प्लस y²/32 इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स है अपने पास, और क्योंकि इसमें बी ए से बड़ा भी है तो ये वर्टिकल एलिप्स है। तो वर्टिकल एलिप्स में एल आर की लेंथ कितनी होती है 2a²/b, तो 2a², इज 18, b इज √32, √32 कितना आ जाएगा 4√2, तो एक 2 से ये गया, एक 9 से ये गया, 9/√2, ये आंसर आ गया अपने पास, 9/√2 इज डी ऑप्शन। ठीक है ना। तो पहले हमने कर्व को सिंप्लीफाई किया, कर्व को सिंप्लीफाई करने के बाद हमने उसको देखा कि कौन से वाला एलिप्स बन रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला या वर्टिकल वाला। ये वर्टिकल एलिप्स बन रहा था, तो उसके अकॉर्डिंगली वर्टिकल एलिप्स के लेटर सेक्टम का फॉर्मूला लगाना है आपने को। वर्टिकल एलिप्स के लेटर सेक्टम का फॉर्मूला इज 2a²/b, तो 2a²/b हमने फॉर्मूला लगा दिया, यहां से अपने पास आंसर आ गया। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं अपने पास शिफ्टेड एलिप्स। शिफ्टेड एलिप्स में क्या है अपने पास कि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल ही एक्स एलिप्स को ऐसे शिफ्टेड कर दिया, मतलब उसके जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हैं दे आर पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस, बस उसका सेंटर 0 0 की बजाय h, k पे है। ठीक है ना। तो एक एलिप्स ऐसा हो सकता है, एक एलिप्स कुछ इस टाइप से हो सकता है। तो जो पहले वाला एलिप्स है उसकी इक्वेशन या दूसरे वाले एलिप्स की इक्वेशन तो सेम ही दिखेगी, तो x माइनस एच का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डिपेंडिंग अपॉन ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है, उस हिसाब से अपना एलिप्स चेंज हो जाएगा। अगर ए बी से बड़ा होगा तो फर्स्ट टाइप का एलिप्स बनेगा, ए बी से छोटा होगा तो सेकंड टाइप का एलिप्स बनेगा। ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जो डिफरेंस है वो ए और बी की वैल्यूज पे आएगा अपने पास। ठीक है ना। तो शिफ्टेड एलिप्स में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं अपने पास, या तो शिफ्टेड एलिप्स की इक्वेशन लिखनी, या जो इक्वेशन दी हुई है उसमें से फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स निकालना। तो जैसे हम पैराबोला में शिफ्टेड के लिए करते थे वैसे ही सेम एलिप्स के लिए करना है,
आपको होल स्क्वायर कंप्लीट करना है। होल स्क्वायर कंप्लीट करके x माइनस एच को कैपिटल एक्स से, y माइनस के को कैपिटल वाई से रिप्लेस कर देना है। जब आप इसको रिप्लेस करोगे x माइनस एच और y माइनस के से, तो अपने पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें सारा कुछ पता है, हमने ऊपर पढ़ा है। उससे हम सारी की सारी चीजें पहले कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में निकालेंगे, वहां से स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में निकालते जाएंगे। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन आया अपने पास, ये क्वेश्चन आया है, एक एलिप्स है जिसकी फोकस जो है वो 4,2 और 2,2 है, ठीक है ना। तो फोकस अपने को 4,2 और 2,2 दी हुई है। अब हमें पता है कि फोकस का जो मिड पॉइंट है दैट विल बी सेंटर, ठीक है ना। तो 3,2 जो है वो सेंटर आ जाएगा, तो कुछ इस टाइप से बनेगा। अब जो फोकस और सेंटर के बीच का डिस्टेंस है दैट शुड बी इक्वल टू ए। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 1। हमें पता है ई स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 1 पुट कर दी तो 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई ए और बी, ठीक है जी। दूसरी चीज, इस एलिप्स का जो इक्वेशन होगी वो ऐसे दिखेगी अपने को, x माइनस 3 का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब ये एलिप्स जो है ये 2,4 से पास करता है, तो अगर 2,4 से पास करते हैं तो 2,4 इसमें पुट कर देते हैं। 2,4 पुट किया तो आया 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 4 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये अपने पास सेकंड इक्वेशन बन गई। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में दो इक्वेशंस है, इसकी हेल्प से अपने को ए और बी निकालना है। तो हमने बी ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली यहाँ पे। ए स्क्वायर की वैल्यू है 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आ गया बी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी रेज़ टू पावर 4। कैंसिल आउट, बी रेज़ टू पावर 4 माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 प्लस माइनस 16 प्लस 16 अपॉन 2। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 रूट 2। तो बी स्क्वायर प्लस वाला ही लेंगे, तो 2 प्लस 2 रूट 2 ये आ गया, ठीक है ना। ए स्क्वायर कितना आ गया 1 प्लस बी स्क्वायर है ए स्क्वायर, तो 3 प्लस 2 रूट 2, ये ए स्क्वायर आ गया। हमसे इसेंट्रिसिटी पूछ रहे हैं, तो इसेंट्रिसिटी कितनी होगी इसकी, इसेंट्रिसिटी इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, या उससे अच्छा यहां से भी निकाल सकते हैं इसेंट्रिसिटी। देखो ए ई अपने को दिया हुआ है 1, ठीक है ना। ए ई 1 दिया हुआ है, तो ई कितना है 1 बाय ए कितना है अपने पास 3 प्लस 2 रूट 2, मतलब 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। तो आ गया 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, रैशनलाइज कर लिया, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई रूट 2 माइनस 1। रूट 2 माइनस 1 होता है अपने पास tan, रूट 2 माइनस 1 इज tan पाई बाय 8। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या किया हमने, एक तो अपने को ये पता है कि सेंटर और फोकस का डिस्टेंस, क्योंकि जब भी आप चीजों को शिफ्ट करते हो उसमें डिस्टेंस चेंज नहीं होती। जैसे स्टैंडर्ड के लिए सेंटर 0 0 था, फोकस ए ही था, तो सेंटर और फोकस का डिस्टेंस ए ही था अपने पास। तो शिफ्टेड में भी सेंटर और फोकस का डिस्टेंस ए ही रहने वाला है। ये डिस्टेंस जो है ए ही के बराबर ही आएगा। यहाँ से एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आ गई अपने पास। दूसरी चीज, जो अपने पास एलिप्स है उसका सेंटर 3,2 है, 3,2 की हेल्प से हमने इक्वेशन लिख दी। ये एलिप्स 2,4 से पास करता है, 2,4 पुट कर दिया, 2,4 पुट करेंगे, एक और इक्वेशन बन जाएगी ए और बी में। दोनों को सॉल्व करना है आपस में, सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमने सेंट्रिसिटी निकाल दी, ठीक है जी। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आते हैं। अब ए और बी भी आ गया अपने पास, तो अपने पास इक्वेशन भी आ गई है।
इसेंट्रिसिटी के अलावा कुछ भी पूछते, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, कुछ भी पूछा जाए तो करना क्या है, इसको कैपिटल एक्स, इसको कैपिटल वाई मानना है, अकॉर्डिंगली पुट कर लेनी है वैल्यू एक्स की और वाई की। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू निकलेगी, वहां से स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू निकलेगी, आपके पास फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स सब कुछ निकलता जाएगा। ठीक, तो ये हो गया अपने पास शिफ्टेड एलिप्स। तीसरा होता है हमारे पास जनरल एलिप्स। जनरल एलिप्स मतलब जो टेढ़ा भी होता है, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से। ये अपने पास जनरल एलिप्स होता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है इसका जो सेंटर है वो 0 0 ही हो, कुछ भी हो सकता है अपने पास, ठीक है ना। इसको और जनरलाइज कर देते हैं कुछ इस टाइप से, ऐसा एलिप्स होगा, इसको हम बोलेंगे जनरल एलिप्स। तो इसकी इक्वेशन लिखने के दो मेथड होते हैं। पहला तो ये होता है कि आप जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन है वो लगा दो, PS is equal to EPM, where S is focus and PM is perpendicular distance from directrix, ठीक है ना। आपको फोकस दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, आपको एसेंट्रिसिटी दी हुई है, आप PS is equal to EPM लगाओ, वहां से अपने पास जो जनरल इक्वेशन है बड़ी वाली, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fyc, इसमें सारी टर्म्स आती हैं, वैसी वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी। दूसरा तरीका होता है अपने पास करने का कि इसको जैसे जनरल फॉर्म में हमें पता है कि इसकी इक्वेशन x² / a² + y² / b² = 1 है, तो एलिप्स पे कोई जनरल पॉइंट मान लिया मैंने x और y, तो ये डिस्टेंस y होगा और ये डिस्टेंस x होगा, ठीक है ना। तो जैसे x² / a² + y² / b² = 1 है, तो मैं इसका नाम m दे रहा हूँ, इसका नाम n दे रहा हूँ, तो मैं x को लिख सकता हूँ pn² / a² + y को pm² / b² = 1, ठीक है ना। अब pn क्या होगा मेरे पास, डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर, प्लस डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस का स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन सेमी माइनर एक्सिस। मेजर के नीचे माइनर है एंड माइनर के नीचे मेजर, उल्टा लिखना है आपने, इज इक्वल टू 1। तो इस फॉर्म में भी हम जनरल एलिप्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जिस पे फॉर्म में दिया हो या जिस पे जो भी इंफॉर्मेशन दी हो उस अकॉर्डिंगली हम अपना मेथड चूज कर सकते हैं। जनरली जनरल एलिप्स में इक्वेशन लिखना ही आता है अपने को, इक्वेशन में से कुछ निकालने को नहीं आता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक्स वाई वगैरह की टर्म्स भी आएंगे तो आप होल स्क्वायर कंप्लीट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जनरली एक ही साइड के क्वेश्चन आते हैं एक तरफ के कि आपको इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन निकालने के ये दो मेथड्स हैं, इनमें से कोई एक मेथड लग जाएगा, उस हिसाब से अपने पास आंसर आ जाएगा। वैसे तो मेंस लेवल तक जनरली अपने पास जनरल वाले क्वेश्चन आते ही नहीं होते, ठीक है, शिफ्टेड या स्टैंडर्ड ही आते होते हैं, बट अपने को पता होना चाहिए। और पहली चीज तो सबके लिए वैलिड है, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, सेम डेफिनेशन इज वैलिड। बस फर्क किस चीज का है, एसेंट्रिसिटी का। पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी 1 होती है, एलिप्स के लिए लेस देन 1, हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। ये अपने पास दो मेथड्स हैं जनरल एलिप्स लिखने के। नेक्स्ट वापस आते हैं स्टैंडर्ड एलिप्स पे। अब अगर मैं स्टैंडर्ड एलिप्स पे आऊं तो उसके लिए मुझे दो चीजें और डिफाइन करनी है, दैट इज ऑक्सिलरी सर्कल एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पैराबोला में क्या था कि हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट साथ में डिनोट कर देते थे, साथ में ही निकाल लेते थे, at², 280। यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके लिए पहले अपने को पढ़ना पड़ता है ऑक्सिलरी सर्कल। तो ऑक्सिलरी सर्कल की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ सर्कल हैविंग सेम सेंटर एंड मेजर एक्सिस एज डायमीटर, having same center and major axis as diameter। तो इस टाइप का जो अपने पास सर्कल बनेगा उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। तो अगर एलिप्स अपने पास x² / a² + y² / b² = 1 होगा, तो उस केस में ऑक्सिलरी सर्कल क्या आ जाएगा अपने पास,
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये ऑक्सिलरी सर्कल आ जाएगा। ठीक है ना। अगर दूसरे वाला होता वर्टिकल वाला तो उस केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाता। ये अपने पास थीटा एंगल पे एक पॉइंट माना हमने पी, तो सर्कल पे पॉइंट मानना अपने को आता है ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। ठीक है ना। सर्कल के पैरामीटर कोऑर्डिनेट्स मेरे को पता है। इससे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया नीचे, तो लेट्स से वो परपेंडिकुलर जो है वो क्यू पॉइंट पे जाके मिला, तो क्यू पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो सेम ही रहेगा ए कॉस थीटा। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एलिप्स की इक्वेशन में एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा पुट कर, तो क्या बन गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कितना आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज साइन स्क्वायर थीटा, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो वाई की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा। बस तो प्लस माइनस में आएगी, हम प्लस वाला यूज कर लेते हैं, तो ये आ गई बी साइन थीटा। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए एलिप्स के ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। ये अपने को याद रखना है। एक बात और याद रखनी है, इस थीटा का नाम है इसेंट्रिक एंगल। ठीक है, दिस थीटा इज इसेंट्रिक एंगल। और ये थीटा कौन से वाला है जो सर्कल के साथ बन रहा है। ठीक है ना। ओपी वाला एंगल जो है वो थीटा है, ओक्यू है तो कोई और डिफरेंट एंगल बना रहा है अल्फा, इसका कोई नाम नहीं है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है सर्कल के साथ जो एंगल बन रहा है दैट थीटा इज नोन एज इसेंट्रिक एंगल। वही वाला एंगल पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में यूज होता है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, बट इस थीटा का मतलब ये नहीं है ओ क्यू। ठीक है ना। ये कोई और ही एंगल है यहाँ कोई अल्फा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो थीटा है वो सर्कल के साथ बन रहा है, तो कभी भी इसेंट्रिक एंगल बोले तो ये वाला थीटा की बात कर रहे हैं, और ये थीटा कहाँ बन रहा है सर्कल के साथ बन रहा है। ठीक है जी। तो अपने पास पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स आ गए ए cos थीटा बी sin थीटा, एंड दिस इज वैलिड फॉर बोथ द एलिप्स। ठीक है ना। जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास वो दोनों एलिप्स के लिए ट्रू है। इसमें ये फायदा है कि दोनों की इक्वेशन सेम है ना, तो सेम चीज से दोनों में काम चल जाता है। पैराबोला में हर पैराबोला के लिए अलग अलग पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स याद करने पड़ते हैं। ये चीज जो है ये दोनों के लिए वैलिड है, चाहे हॉरिजॉन्टल वाला हो चाहे वर्टिकल वाला हो, दोनों के लिए सेम ही पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना। इक्वेशन सेम होने का फायदा। अब जैसे वहां पे हमने फोकल डिस्टेंस और फोकल रेडियस निकाला था, वैसे ही यहाँ पे अपने को फोकल डिस्टेंस या फिर फोकल रेडियस निकालना है। फोकल डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस। यहाँ दो दो फोकस है, दो दो डिस्टेंस आएंगे अपने पास। हर पॉइंट के देयर विल बी टू डिस्टेंस। ठीक है, ये कोई पी पॉइंट है, इसका एस से और एस डैश से डिस्टेंस निकालना है। ये पी एस और पी एस डैश। तो जब मैं जिस भी फोकस से डिस्टेंस निकालता हूं, आपको याद होगा पैराबोला के केस में भी हम जब फोकल डिस्टेंस या फोकल रेडियस निकालते थे तो उसमें बेसिक डेफिनेशन यूज करते थे पी एस इक्वल टू ई पी एम। तो यहाँ पे क्योंकि दो दो फोकस हैं, तो आप जिस फोकस से डिस्टेंस निकाल रहे हो उसके पास वाला डायरेक्ट्रिक्स यूज करोगे। पीएस निकालने के लिए मैं उसके पास वाला डायरेक्ट्रिक्स पीएम यूज करूंगा। लेट्स से पी कोई जनरल पॉइंट है ए कॉस थीटा ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो पीएस निकालने के लिए यूज करूंगा पीएस इज इक्वल टू ई पीएम, और पीएम कितना आ जाएगा ए बाई ई माइनस ए कॉस थीटा, तो ए माइनस ए ई कॉस थीटा, ये पीएस आ जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे पीएस डैश निकालना है तो पीएस डैश निकालने के लिए उसके पास वाला डायरेक्ट्रिक्स यूज करूंगा जो फोकस के पास है, तो ये आ जाएगा ई टाइम्स पी एम डैश, तो ये आ जाएगा ई टाइम्स ए बाई प्लस ए कॉस थीटा, ए माइनस ए कॉस थीटा। ये अपने पास फोकल डिस्टेंस बन गए। फोकल डिस्टेंस तो याद रखने ही रखने हैं, इसके साथ साथ अपने को एक सेकेंड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स भी याद रखनी है।
है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो कई बार इस पर क्वेश्चन आए हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या है कि PS प्लस PS डैश 2a के इक्वल आ रहा है। तो मतलब P कोई मर्जी होता रहे एलिप्स पे, उसके फोकल रेडियाई का सम तो हमेशा ही इक्वल टू 2a आएगा। तो यही अपने पास सेकंड डेफिनेशन है। लोकस ऑफ अ पॉइंट sum of whose distance from two fixed points is always constant, है ना, is always constant। और जो कांस्टेंट आना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट्स, ठीक है ना, क्योंकि होना क्या है, फिक्स्ड पॉइंट्स को अपने पास फोकस बनना है। These fixed points will be foci। फोकस के पूरे को बोलते हैं फोकाई। जैसे पैराबोला में एक ही फोकस थी, यहाँ पे दो फोकस है तो FOCI लिखते हैं उसको, ठीक है जी। और जो डिस्टेंस है, जो कांस्टेंट है, उसको क्या बनना है अपने पास, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो 2a है, उसकी वैल्यू तो 2a ही से बड़ी रहेगी। दोनों फोकस के जो डिस्टेंस है उससे तो बड़ा रहेगा ही रहेगा। इसलिए कांस्टेंट जो आना चाहिए सामने, दैट शुड बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट्स। अगर इक्वल हुआ या लेस हुआ तो उस केस में एलिप्स नहीं बनेगा, ठीक है ना। इक्वल के केस में कोलिनियरिटी की कंडीशन आ जाती है, और लेस देन के अंदर कोई लोकस नहीं आता। मतलब आपको दो पॉइंट दे दिए, सपोज करो जैसे ये दे दिया मैंने, x-4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू k, ठीक है। मैंने ये दे दिया कि ऐसे ये बताओ किस चीज का लोकस है, ठीक है। अब ये मुझे दिख रहा है कि ये बेसिकली किस किस से डिस्टेंस लिखा हुआ है, 4,0 से और -4,0 से। अब सपोज करो मेरे को कहा कि K10 पे ये किस चीज का लोकस है, तो अगर K10 है तो ये ग्रेटर देन 8 है ना, इनके आपस का डिस्टेंस। तो इस केस में तो ये एलिप्स बनेगा, ठीक है ना, विद फोकाई ±4,0 एंड मेजर एक्सिस 10, ठीक है ना। अगर K मेरे को 8 दे देते, तो K मेरे को अगर 8 दे देते तो ये लाइन सेगमेंट बन जाती है अपने पास, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ±4,0, क्योंकि ये कुलिनियरिटी की कंडीशन बन जाती है। देखो P कहां लाई करना चाहिए, यहाँ पे, तभी तो PS और PS डैश SS डैश के बराबर आएंगे, ठीक है ना। तो ये बीच में लाई करना चाहिए। और अगर K लेस देन 8 होता तो कुछ भी ना आता। तो डिपेंडिंग अपॉन कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, उस हिसाब से अपना जो इंफॉर्मेशन है या अपने जो लोकस है वो निकल के आता है। अगर वो जो कांस्टेंट है वो दोनों पॉइंट्स के आपस के डिस्टेंस से ज्यादा है तो एलिप्स बनेगा। इक्वल है तो लाइन सेगमेंट बनेगी, और लेस देन है तो कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। और अगर एलिप्स बन रहा है तो दोनों फिक्स्ड पॉइंट फोकस होंगे, और जो कांस्टेंट है दैट विल बी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। तो ये अपने को, इसको बोलते हैं सेकंड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। फर्स्ट डेफिनेशन कौन सी है, जो कोनिक की बेसिक डेफिनेशन है, PS इज इक्वल टू EPM विद एसेंट्रिसिटी लेस देन 1। ये एलिप्स की फर्स्ट डेफिनेशन है, डेफिनेशन 1। ये सेकंड डेफिनेशन है, ठीक है। दोनों फोकस जो डिस्टेंस है उसका सम इज 2। नेक्स्ट इज पोजीशन, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन आया, सपोज S and S dash are foci of the ellipse this, and P be a variable point on the ellipse if delta is the area of triangle PSS dash, the maximum value of delta is double of। ये कोई एलिप्स है यार,
हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स है, x² / 25 + y² / 16 = 0, ठीक है ना। तो इसके s और s डैश निकाल लेता हूं मैं। s डैश निकालने के लिए पहले एसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी। 1 - 16/25 ये आ जाएगी 3/5। तो ये फोकस होते हैं ए, 5 × 3/5। ये पॉइंट आ गया 3,0, ये पॉइंट आ गया -3,0। पी मैंने कोई जनरल पॉइंट मान लिया इससे। पी को जनरल पॉइंट मानने के तो आएगा a cos θ, b sin θ। a is 5, b is 4। डेल्टा इस PSS डैश का एरिया है। तो इसका एरिया कैसे निकाल सकता हूँ? हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना होगा SS डैश, हाइट कितनी होगी ये जो PM बनाई है हमने। SS डैश इज 6, PM इज 4 sin θ। तो डेल्टा कितना आ गया? 12 sin θ। तो डेल्टा मैक्स कितना आ गया? डेल्टा मैक्स इज 12, ठीक है ना। अब मुझसे पूछ रहे हैं कि जो डेल्टा मैक्स है वो किसकी वैल्यू से, जो वो इन ऑप्शन में से किसकी वैल्यू से डबल है। तो ए ऑप्शन है मिनिमम वैल्यू ऑफ 2a�8+ 2b⁴। तो अगर मैं ए ऑप्शन को देखूं तो 2a�8+ 2b⁴ अपॉन a4b², है ना। इसको अलग अलग किया तो 2 तो कॉमन ही ले लिया, ये बन गया a4/b² + b²/a4। इसमें मैं AMGM लगाऊंगा भी सही तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आया। इसका डबल 8 होगा, ठीक है ना। तो इसके तो इक्वल है नहीं, अपने पास 12 आ रहा है, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है ना। सिंपल AMGM लगाया। इसका बी पे है मिनिमम वैल्यू ऑफ 3a�8+ 3b⁴ अपॉन a4 + b²। तो ये आ जाएगा अपने पास 3 कॉमन ले लिया, a4/b² + b²/a⁴ बन गया अंदर। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ गया। तो 12 इसका डबल है, तो बी ऑप्शन सही आंसर है, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। S डैश हमें निकालना आता है, P पॉइंट अपने को पता है, जनरल पॉइंट कैसे अज्यूम करना है, उससे डिस्टेंस निकाला, उससे सॉरी एरिया निकाला। हमें पता है sin θ की मैक्सिमम वैल्यू इज 1, तो मैक्सिमम एरिया अपने पास 12 के इक्वल आ गया, ठीक है जी। तो इस टाइप से अपने पास क्वेश्चन ये वाला सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स। तो अगर एलिप्स के हमें रिस्पेक्ट में पोजीशन बतानी है कि क्या पॉइंट की पोजीशन होगी, तो सेम पैराबोला वाले फॉर्मूला लगते हैं। जैसे ये एलिप्स है तो उसका इनसाइड ये होता है, जहां भी फोकस होती है ना कोनिक में, वो इनसाइड होता है। दिस इज इनसाइड एंड दिस इज आउटसाइड। S1 ग्रेटर देन 0 पे आउटसाइड आएगा, S1 इक्वल टू 0 पे ऑन आएगा, और S1 लेस देन 0 पे इनसाइड आएगा। S1 क्या होता है अपने पास? S1 होता है पॉइंट, जब इक्वेशन में अपने को पॉइंट पुट किया जाए, ठीक है ना। जब इक्वेशन में पॉइंट को पुट किया जाए उसको बोलते होते हैं S1। तो S1 निकालने के बाद अगर पॉजिटिव आया तो आउटसाइड, 0 आया तो ऑन, लेस देन 0 आया तो इनसाइड, ठीक है ना। इस टाइप से हम पॉइंट की पोजीशन चेक करते होते हैं एलिप्स के रिस्पेक्ट में। सेम ही चीज सर्कल में थी, सेम ही चीज पैराबोला में है, सेम ही चीज बिल्कुल एलिप्स में चलेगी। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें, पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स, है ना। पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स मतलब कि लाइन एलिप्स के बाहर है, उसको टच करके जा रही है या उसको कट करके जा रही है, ये अपने को चेक करना है ना। एलिप्स बाहर से, लाइन जो है वो बाहर से है, टच करके जा रही है, कट करके जा रही है। तो उसके लिए क्या करते हैं, y = mx + c को इस एलिप्स के साथ सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पैराबोला में करते थे वैसे ही सेम अपने को एलिप्स में करना है, ठीक है। लाइन की इक्वेशन को एलिप्स की इक्वेशन के साथ सॉल्व।
तो एलिप्स की क्वेश्चन में एलसीएम ले लेता हूं मैं, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई की जगह पुट कर दिया एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां से एक्स में क्वाड्रेटिक बन जाती है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर एम सी एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स पे डिपेंड करेगा कि अपने पास जो इक्वेशन बननी है वो कैसी आएगी, ठीक है ना। अगर इसके दो रूट्स हुए तो मतलब ये दो जगह कट कर रही है, दो जगह कट कर रही है तो सीकेंट हो गई। अगर इसका एक रूट हुआ, एक रूट मतलब d0, तो सिर्फ टच करके जा रही है, तो उस केस में टेंजेंट आ गया। और अगर d लेस देन 0 हुआ, मतलब एक भी रूट नहीं आ रहा, तो उस केस में ये आउटसाइड हो गया। और टेंजेंट के लिए कंडीशन क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो आपका सी है उसमें ये कंडीशन है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि टेंजेंसी से ही मतलब है, सबसे इंपॉर्टेंट वही होती है आपके पास। तो कभी लाइन की पोजीशन चेक करनी आया एलिप्स के रिस्पेक्ट में, तो ये मेथड होता है, ठीक है। वैसे अगर अपने को कभी टेंजेंट बनाना हो, तो टेंजेंट बनाने के लिए हमेशा ये वाली कंडीशन यूज करते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम हमेशा क्वाड्रेटिक नहीं बनाते हैं, सीधा सीधा इसी से कंपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। अगर डिफरेंट फॉर्म्स में टेंजेंट निकालना है, जैसे सर्कल में था, जैसे पैराबोला में था, वही सेम चीजें हैं। पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म के लिए सेम शॉर्टकट, t इज इक्वल टू 0 वाला, x स्क्वायर विल चेंज इनटू xx1, y स्क्वायर विल चेंज इनटू yy1। वही वाला शॉर्टकट था वो यहीं पर लगेगा, xx1 by a स्क्वायर प्लस yy1 by b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट फॉर्म में अपने पास टेंजेंट आ गया। दोनों एलिप्स सेम ही है, दोनों के लिए वैलिड है। पैरामीट्रिक फॉर्म, अब क्योंकि दोनों एलिप्स के लिए पैरामीटर भी सेम ही है, तो x1 y1 की सेम ही वैल्यू पुट होगी, सेम वैल्यू पुट होगी तो यह आएगा x cos थीटा प्लस बाय a प्लस y sin थीटा बाय b इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, दोनों के लिए वैलिड। तीसरा स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म अभी ऊपर c की कंडीशन निकाली है, c की वैल्यू पुट कर लेते हैं उसमें, तो आगे y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर बोथ, दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। तो याद रखने में देखो आसान है, सर्कल के केस में क्या आती थी, यहाँ पे ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता था सर्कल में, एलिप्स में बस ए स्क्वायर की जगह क्या है, बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों की इक्वेशन में भी इतना ही फर्क है ना, सिर्फ वाई स्क्वायर के साथ वहां पे तो ए स्क्वायर ही आता है, यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर आता है ना। ऐसे देखो, सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, उसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और एलिप्स कैसा बन जाता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस एक ए की जगह बी तो पुट किया हुआ हमने। इसका टेंजेंट कैसे होता था, इसका टेंजेंट इज y is equal to mx प्लस माइनस a रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। a को अंदर डालेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसके टेंजेंट में बस वही एक a स्क्वायर की जगह b स्क्वायर आ जाता है, तो बन जाता है a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको यूज बहुत बार बहुत जगह पे आता है उसका यूज, तो वो अच्छे से याद रखना है। और फायदा ये है कि दोनों के लिए वैलिड है। आपको याद होगा पैराबोला में हर पैराबोला के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्लोप फॉर्म थी, तो चारों के लिए याद करनी पड़ती थी, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज याद करनी है, ये बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। बाहर पॉइंट है, बाहर पॉइंट से अपने को टेंजेंट लिखने हैं। जैसे सर्कल में भी दो टेंजेंट आते थे, पैराबोला में भी दो टेंजेंट आते थे, ऐसे ही एलिप्स में भी बाहर वाले पॉइंट से दो ही टेंजेंट आएंगे।
ठीक है, तो करना क्या है, जैसे अपने पास सपोज करो ये एलिप्स है, बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट लिखे, लेट से एक ये एक ये, इस पॉइंट को लेट से आपने मान लिया एच कॉमा के, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लिखना है और एच कॉमा के इसमें पुट कर देना है। यहां से स्क्वायरिंग करनी है, स्क्वायरिंग करेंगे एम में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। है ना, यहाँ से अपने पास क्वाड्रेटिक बन जाती है। तो इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आएंगे m1 और m2। अब पैराबोला में भी सेम ऐसे m में क्वाड्रेटिक बनती थी, उसके दो रूट्स आते थे m1 m2, और पैराबोला में हम m1 m2 निकाल कर डायरेक्टली ऊपर पुट कर लें। यहाँ पे m1 m2 को निकालने के बाद ऊपर नहीं पुट करना है, क्योंकि अगर आप ऊपर पुट करोगे तो m1 के लिए दो टेंजेंट और m2 के लिए दो टेंजेंट बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्लोप सेम स्लोप के दो टेंजेंट हो सकते हैं ना अपने पास, ठीक है ना। बट इन चार में से दो ही है सिर्फ जो एच कॉमा के से पास करेंगे, बाकी दो तो पास करेंगे नहीं। तो उनको एलिमिनेट करने के लिए कौन सा वाला बनेगा सही, उसके लिए करना क्या होता है, टेंजेंट्स को पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिख लेते हैं। पॉइंट आपको पता ही है एच कॉमा के, स्लोप आपने निकाल ही ली है, डायरेक्टली पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते हैं, वहां से अपने पास टेंजेंट आ जाता है, ठीक है। तो जैसे डायरेक्टर सर्कल होता था, डायरेक्टर सर्कल मतलब जहां से टेंजेंट परपेंडिकुलर आ रहा है, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। तो उस केस में m1 m2 -1 होता था, तो वो यहां से आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी देखो सेम सर्कल जैसा है, अगर आप b की जगह a पुट कर लोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो सर्कल में ये होता था डायरेक्टर सर्कल, सेम वैसा ही एलिप्स के केस में आ रहा है। तो एलिप्स बस सर्कल जैसा ही है, b की जगह a पुट करते जाओगे तो सर्कल बनता है, ठीक है जी। अब टेंजेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ढंग से याद रखना है। अब देखो मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी एनटीए अभ्यास टेस्ट सीरीज में है वो भी सारे टेंजेंट पे बेस्ड है। पहला, the angle between pair of tangents drawn to the ellipse this from the point 1, 2 is इतना, find the value of lambda, ठीक है। 1, 2 से टेंजेंट लिखे, 1, 2 से टेंजेंट लिखने पे जो एंगल बना उनके बीच में वो ये दिया हुआ है tan इनवर्स 12 बाय रूट लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो अगर 1, 2 से टेंजेंट लिख रहे हो, फ्रॉम लिखा है मतलब टेंजेंट बाहर लाई करता है, ठीक है ना। तो बाहर लाई करता है तो बाहर वाला तरीका लगाना पड़ेगा अपने को। पहले तो एलिप्स को ढंग से लिखा, फिर इस पे टेंजेंट लिखा तो क्या बना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पॉइंट पुट कर दिया 1, 2, 2 माइनस एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 5m स्क्वायर बाय 3 प्लस 5 बाय 2, स्क्वायरिंग कर दी, 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस 4m इक्वल टू 5 बाय 3 एम स्क्वायर प्लस 5 बाय 2। एक साइड ले आए तो बन गया 2 बाय 3 एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस 3 बाय 2 इक्वल टू 0। 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4m स्क्वायर प्लस 24m माइनस 9 इज इक्वल टू, इसके रूट्स m1 m2, m1 माइनस m2 इज रूट d बाय मॉड a, 24 का स्क्वायर इज 576 प्लस 36 इंटू 4 इज 144 बाय मॉड 4। ये आ गया अपने पास 676 680 रूट 780 बाय 4, ठीक है ना। 80 680 720 बाय 4, 720 इज 36 इंटू 20, 36 मतलब 6 बाहर निकाल सकते हैं, 6 इंटू 20 बाय 4, 20 में से भी 4 बाहर निकाल सकते हैं, 4 बाहर निकाल सकते हैं तो आ जाएगा 12 रूट 5 बाय 4, मतलब 3 रूट 5। तो m1 माइनस m2 की वैल्यू ये आ गई अपने पास। m1 m2 की वैल्यू देखूं अगर मैं, तो m1 m2 इज माइनस 9 बाय 4। तो tan थीटा कितना होता है,
m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये आ गया अपने पास 12 बाय माइनस √5, ठीक है ना। मॉड में माइनस तो गायब ही हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से कंपेयर करके 5 इक्वल। अगर आप कंपेयर करो तो लैम्डा इज 5, ठीक है ना। तो पॉइंट दिया था 1,2 से हमने स्लोप्स निकालनी थी, स्लोप्स निकाली नहीं, ठीक है ना, क्योंकि एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए m1 माइनस m2 चाहिए और m1 into m2 चाहिए। तो मेरे को क्वाड्रेटिक से सम ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो पता ही है। डिफरेंस ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा के ये हमने tan थीटा निकाल लिया डायरेक्टली, ठीक है जी। चलो अगला देखते हैं। If the line this is tangent to this ellipse at the point 3, minus 9/2, the length of later sectum is। तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकालने के लिए मेरे को बेसिकली एक ए और बी निकालना है। ए और बी निकला है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहली बात तो ये एट का है, एट का मतलब पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है, तो इसको पुट कर देते हैं। 9/a² प्लस 9/4b² इज इक्वल टू 1। पहले तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। दूसरी बात, ये इस पर टेंजेंट भी है, तो अगर इस पर टेंजेंट है तो टेंजेंट लिख सकता हूँ पॉइंट फॉर्म में, x into 3/a² प्लस y/b² into माइनस 9/2 इज इक्वल टू 1। तो ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 के साथ सेम होना चाहिए, क्योंकि टेंजेंट है ना। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ऊपर से कोफिशिएंट 3/a², नीचे से 1, ऊपर से माइनस 9/2b², नीचे से -2, इधर से 1, इधर से 12। इनको कंपेयर किया तो a² आ गया 36, मतलब a6 के इक्वल, ठीक है जी। इनको कंपेयर किया तो यहाँ से b² आ गया अपने पास, माइनस से माइनस किया 9/4 27, b² 27 आ गया, ठीक है जी। तो बस लेटेस्ट सेक्टम निकालना है। LR आ गया 2b²/a, तो 2 into 27/6 3 9, लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ 9 ऑप्शन। इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, देखो पहली इक्वेशन की तो पॉइंट उस पर लाई करता है। डायरेक्टली पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट लिखा, पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट लिख के दूसरे टेंजेंट से कंपेयर कर दिया, कंपेयर किया, ए और बी निकल आया, ए बी निकल आया तो लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ तो अपने को पता ही है फॉर्मूला उसका, ठीक है जी। अगला देखते हैं। locus of foot of perpendicular drawn from center upon any tangent to the ellipse is कितना, the value of a minus b is, कोई टेंजेंट है एलिप्स पे, उस पे सेंटर से आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिखा है ना। यहाँ पे सर्कल की तरह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं होगा, वो सिर्फ सर्कल की प्रॉपर्टी होती थी। यहाँ पे h कॉमा के कहीं और होगा। दिस इज सेंटर, दिस इज p, जिसका मुझे लोकस निकालना है। तो देखो स्लोप ऑफ CP कितनी आ गई, k/h। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ जाएगी, -h/k। अगर अपने को स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है तो मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूँ, y इक्वल टू -h/kx प्लस -a² m² प्लस b², ठीक है ना, ये लिख सकता हूं मैं। अब इसमें जो टेंजेंट है वो h, k से पास करता है, तो h, k पुट करा लेते हैं। k प्लस h²/k इक्वल टू प्लस माइनस a² h² प्लस b² k²/k²। एलसीएम ले लो, h² प्लस k²/k इक्वल टू प्लस माइनस, या स्क्वायरिंग भी कर लो। h² प्लस k² का स्क्वायर बाय k² इज इक्वल टू a² h²
प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की जगह एक्स वाई डाल दो, तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है अपने पास 40, तो 40 एक्स स्क्वायर प्लस 10 वाई स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो मेरे पास ए और बी, जो इसके ए और बी है वो कंपेयर करके 40 और 10 आ गए, ए माइनस बी अपने पास 30 के इक्वल आ गए। ठीक है ना। क्वेश्चन में यहाँ जो मैंने ए और बी यूज किए हैं वो वाले की है एलिप्स के हिसाब से ए और बी, ठीक है ना। और जब इसको एंड में कंपेयर करूंगा तो क्वेश्चन वाले ए और बी, ये ए आ जाएगा ये बी आ जाएगा, ए माइनस बी 30 के इक्वल आ जाएगा अपने पास। ठीक है जी। हाँ जी, y is equal to x plus c touches the ellipse this at point p, the length of OP is। ये लाइन इसको टच करती है p पॉइंट पे, हमें OP का डिस्टेंस निकालना है। तो पहले तो इसको लिखा एलिप्स को ढंग से 12 से डिवाइड करके x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 1। अब y इज इक्वल टू x प्लस c, अगर इस पर टेंजेंट है तो स्लोप 1 है, c किसके इक्वल होगा प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर, a स्क्वायर इज 4 m स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 7 के इक्वल आ गया। मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ प्लस 7 वाला यूज कर लेता हूँ, क्योंकि सेम ही है ना अपने पास एलिप्स में, मतलब पैरेलल जो टेंजेंट होंगे वो सिमेट्रिकली होंगे, ऐसे एक इधर होगा और एक इधर होगा, तो मैं किसी के लिए भी निकाल लूं डिस्टेंस, चाहे इस पी के लिए चाहे इस पी के लिए, डिस्टेंस तो सेम ही आने वाला है, तो मैं प्लस वाला यूज कर लेता हूँ, प्लस वाला √7। तो टेंजेंट आ गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस √7, या मैं कह सकता हूँ y माइनस एक्स इज इक्वल टू √7। अब अगर आपको कभी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना हो, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का चाहे एलिप्स हो चाहे हाइपरबोला हो, उसका तरीका यह होता है कि आप टेंजेंट लिखो पॉइंट फॉर्म में। पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट क्या होगा, x x1 बाय 4 प्लस y y1 बाय 3 इज इक्वल टू 1, और इसको जो टेंजेंट आपके पास है उससे कंपेयर करो। ठीक है ना। तो x का कोफिशिएंट x1 बाय 4, नीचे से -1, y का कोफिशिएंट y1 बाय 3, इधर से 1 और इधर से 1 बाय √7। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई -4 बाय √7, y1 की वैल्यू आ गई 3 बाय √7। तो ये पॉइंट आ गया। अब मुझे ओपी डिस्टेंस निकालना है। ओपी डिस्टेंस विल बी 16 बाय 7 प्लस 9 बाय 7, तो 25 बाय 7, 5 बाय √7, 5 बाय √7 देख लो कोई ऑप्शन है तो, सी ऑप्शन है 5 बाय √7। ठीक है जी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉमन टेंजेंट वाला क्वेश्चन था यहाँ पे, ये रहा। इसमें क्या है, कॉमन टेंजेंट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एंड दिस फॉर्म्स अ स्क्वायर, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज। ये अपने पास टेंजेंट है, ये अपने पास सॉरी एलिप्स है। ठीक है, ये कोई सर्कल है, इसके कॉमन टेंजेंट स्क्वायर बनाते हैं। लेट्स से ये सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो मतलब ये वाला टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट ना, ये परपेंडिकुलर है, ऐसे इधर कोई टेंजेंट,
ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ऐसी ये वाले टेंजेंट जो है ये आपस में परपेंडिकुलर, सारे टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है। तो कॉमन टेंजेंट कैसे सॉल्व करते होते हैं? पहले तो एक कर्व पे टेंजेंट लिखते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्लोप फॉर्म में। दूसरे में भी टेंजेंट बना लेते हैं। दूसरे में टेंजेंट क्या होगा? यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, ये होगा। अब अगर ये दोनों सेम ही लाइन है तो ये दोनों चीजें सेम लिखी होनी चाहिए, क्योंकि y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx तो सेम ही है। तो 16m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू प्लस माइनस r m स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। ठीक है जी। अब यहां से स्क्वायरिंग की तो आ गया 16 माइनस आर स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 9। तो एम की वैल्यू आ गई प्लस माइनस, या चलो एक ही साइड पे ले आओ इधर, 16 माइनस आर स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इससे दो m1 m2 आने चाहिए ना अपने पास, एक इसका और एक इसका, ये तो पैरेलल ही है तो इनके तो m1 m2 रहेंगे ही रहेंगे। अब अगर ये स्क्वायर बनता है तो टेंजेंट शुड बी परपेंडिकुलर, मतलब m1 m2 शुड बी इक्वल टू -1। m1 m2 अगर -1 है तो आर स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 16 माइनस आर स्क्वायर विद माइनस साइन इज इक्वल टू -1। तो यहां से आ गया 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25, r की वैल्यू आ गई 5/√2। ये पता लग गया। r अगर 5/√2 है तो m कितना आ गया यहाँ से, 16 माइनस 25/2 इंटू m स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2 माइनस 9, 32 माइनस 7/2 m स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2। m की वैल्यू प्लस माइनस 1, m प्लस माइनस 1 इसमें पुट कर लो पहले वाले में, आपके पास चारों टेंजेंट आ गए। चारों टेंजेंट आ गए, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकला है। हमसे पूछा गया है इसमें लेंथ ऑफ डायगोनल, हाँ चारों टेंजेंट आ जाएंगे, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए तो डायगोनल की लेंथ तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है ना। टेंजेंट क्या बन गए, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस 5, ये कॉमन टेंजेंट है। चार है ना, दोनों प्लस लोगे, एक प्लस एक माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस, टोटल चार है। चारों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे आपके पास ये आ जाएंगे। लेंथ ऑफ डायगोनल पूछी गई है आपसे। ठीक है जी। तो कॉमन टेंजेंट इस टाइप से करते होते हैं, एक पे टेंजेंट लिखते हैं, उसको दूसरे पे टेंजेंट बना देते हैं। वो बनाने का तरीका ये होता है कि आप सर्कल में तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस भी कर सकते हो, अदरवाइज दोनों के टेंजेंट स्लोप फॉर्म में लिख के कंपेयर कर दो आप। ठीक है जी। तो इस टाइप से कुछ टेंजेंट्स के क्वेश्चंस करते होते हैं। नॉर्मल्स मेंस के सिलेबस में है नहीं तो वो पढ़ने नहीं है। उसमें अगर आपको कभी नॉर्मल का क्वेश्चन आए तो आप 12th में जो नॉर्मल्स पढ़ते हो एओडी में वो यूज कर लेने हैं, रेदर देन कि आप 11th के याद करो। उसके बजाय जो क्वेश्चन आएगा नॉर्मल का वो ठीक ठाक सही आएगा। तो उसके लिए आप जो 12th में एओडी पढ़ी है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा तीन चीजें अपने पास हर चैप्टर में सेम ही है, सर्कल में, पैराबोला में और हाइपरबोला में। ये शायद हमने एक डिस्कशन क्लास में देखा भी था। पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स की अगर कंबाइंड इक्वेशन लिखनी हो तो वो होती है S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। S कर्व ऑफ इक्वेशन, S1 जिस पॉइंट से टेंजेंट लिखने है वो पुट कर दिया, T टेंजेंट का शॉर्टकट। क्योंकि पेयर ऑफ लाइन सिलेबस में नहीं है तो पेयर ऑफ टेंजेंट भी मुश्किल ही चांस है पूछे जाए। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का फिर भी यूज हो सकता है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज T इज इक्वल टू 0, सेम शॉर्टकट जो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट के लिए होता है। अगर पॉइंट बाहर है आपने टेंजेंट लिखा, अगर पॉइंट ऊपर है आपने सेम शॉर्टकट लगाया तो टेंजेंट की इक्वेशन बनती है। पॉइंट बाहर है सेम शॉर्टकट लगाया तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन बनती है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होती क्या है, आपने कोई दो, एक पॉइंट से दो टेंजेंट लिखे, उनके टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं उनको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड को हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट इज कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट। इसका फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू S1।
T is equal to S1। तो ये तीनों फॉर्मूला सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सबके लिए सेम है। जैसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पे इस पे क्वेश्चन था, ये वाला, हाँ जी, अपने को कहा कि लाइन इंटरसेक्ट द एलिप्स एट 2 पॉइंट्स, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स टू द एलिप्स एट दीस पॉइंट इज दिस। ये एक एलिप्स है, ये लाइन इसको जाके दो जगह पे कट करती है, लाइन की क्वेश्चन दी हुई है। इस लाइन के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट लिखे हमने, उन टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू बतानी, ठीक है ना। तो यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का सबसे कॉमन क्वेश्चन है और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का, क्योंकि P के रिस्पेक्ट में जो AB है दैट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, उसकी इक्वेशन T इज इक्वल टू 0 की फॉर्म से लिख सकता हूं। X चेंज हो जाएगा X इंटू H, वाई स्क्वायर चेंज हो जाएगा Y इंटू K। कॉन्स्टेंट टर्म्स जो है वो अपने पास सेम ही रहेंगी। और दूसरी चीज, AB की इक्वेशन अपने को गिवन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने पे 4h बाई 2 इज इक्वल टू k बाई 1 इक्वल टू 5 बाई 3। तो h की वैल्यू आ गई 5 बाई 6, k की वैल्यू 5 बाई 3। तो पॉइंट आ गया 5 बाई 6, 5 बाई 3, सी ऑप्शन, ठीक है ना। तो यही एक इकलौता क्वेश्चन है जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इंपॉर्टेंट है, वही अपने को दिया हो। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, दिमाग में नहीं रहता तो हम पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने लग जाते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के उस पर पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट लिखते हैं, फिर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो हो उससे भी जाएगा, बट उसमें इससे ट्रिपल टाइम लग जाएगा। तो इसलिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो काम काम का एलिप्स इतना ही है, ये वीडियो ध्यान से देख लो। इसके बाद देवेंद्र सर एक वो एलिप्स के 2019 के जितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे सॉल्व करके तुम्हें दिखा देंगे, ठीक है ना। वीडियो उनकी होगी, वो देख लो, उतने में एलिप्स आपका डन हो जाएगा। बस उसके बाद आराम से शीट पूरी कर लेना है, ठीक है जी। चलो, थैंक यू।